हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी दी अनवांटेड मैरिज। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए। बस ये प्यार और ये सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि वरदराजन कैसे लिया से अपनी बेटी को उसे वापस देने की भीख मांगता है, लेकिन लिया उसे नहीं बताती कि वो कहाँ है। लिया घर आती है तो देखती है कि युवान अपनी ट्रिप से वापस आ चुका है। युवान लिया को देखकर काफ़ी खुश होता है और लिया और सभी मल्होत्रास डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। तो बस यही तो था ये पिछला एपिसोड। आई नो कि थोड़ा गलत टाइम पे रोक दिया था। चलिए ले चलते हैं आगे। इन दोनों की एक किस अब और डीप और गहरी, ये किस जो जज्बातों से भरी हुई, जिसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ ये दो दिल एक दूसरे को अपनी धड़कनें सुना रहे हैं। रूही की आंखें अभी बंद हैं। लिया के हाथ रूही की कमर से पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेते हैं। इन दोनों का मिलना कोई रूहानी लगाव नहीं, बल्कि एक आत्मा की प्यास, जिसे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की मोहब्बत ही बुझा सकती है। रूही के हाथ लिया के गाल से सीधे उसके उस सिंगल वेयर स्टेप ब्रा पर गए थे। रूही की उंगलियां अब लिया के उस ओनली स्टेप को हल्का हल्का सरकाने लगे थे। अपनी इस किस को बिना ब्रेक किए हुए ये दोनों एक दूसरे के शरीर पर पड़े उन पर्दों को हटाने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोनों उन पर्दों को एक एक करके हटा देते हैं और अब ये दोनों रूही सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वेयर्स में आ चुके हैं और लिया का इनर वेयर रूही ऑलरेडी हटा चुके हैं। लिया के हाथ अब रूही की उस कर्व्ड कमर को फील कर रहे हैं। लिया के होंठ अब रूही की गर्दन का रास्ता पकड़ चुके हैं। वहाँ वो अपने दांतों से, अपने होठों से अपने प्यार का एहसास रूही को करवा रहे हैं। इन दोनों के शरीर पर अब कोई पर्दा नहीं है। पर्दा था तो बस स्किन का, स्किन टू स्किन, होंठ से होंठ, धड़कनों से धड़कनें अब मिलती जा रही है। लिया के होंठों का सफ़र अब रूही की गर्दन से उसकी कॉलर बोन तक, उसकी कॉलर बोन से उसके वॉइस बॉक्स तक, उसके वॉइस बॉक्स से थोड़ा और नीचे उसके सीने तक का सफ़र तय कर चुके हैं। लिया के होंठ अब मानो रूही के सीने में धंसना चाह रहे हो, जैसे वो वहाँ अपनी हर वो छाप छोड़ना चाह रहे हैं। लिया का हर किस एक हक जैसा लगता है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। हर चुंबन एक वक्त के साथ साथ गहरा होता जा रहा है। रूही की सांसें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। लिया के वो गीले गीले होठों का एहसास अपने पूरे शरीर पर जगह जगह पाकर वो पूरी तरह से सिहर चुकी है। अपनी किसेस, बाइट्स, सकिंग, प्रेसिंग से लिया अब रूही को पूरी तरह उत्तेजित कर चुकी है। रूही की वो मध्यम सांसों की गूंज इस कमरे में अब सुनाई देने लगी है। लिया के होंठों का सफ़र अब रूही की कमर तक आ पहुंचा है। लिया के होंठ अब रूही की उस कर्व्ड कमर पर किस कर रहे हैं। वहाँ अपने टंग से हल्का हल्का लिक कर रहे हैं, जिससे रूही लिया के बालों को खींच कर पकड़ लेती है और एक हाथ में उस चादर की सिलवटों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। लिया और रूही की आंखों में अब मोहब्बत का नशा साफ साफ दिख रहा है। लिया के होंठ अब कमर से नीचे के हिस्से का सफ़र
तय करना चाह रहे हैं। लिया ने अपने होठों को पहले रूही के एंकल को उठाकर किस किया, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्लो, बहुत धीरे। वो उसके दोनों पैरों को उठाकर उनके एंकल पर किस करती है और पैरों से उन खूबसूरत थाइस का सफ़र अब उसके होंठ तय करने लगे थे और ये होंठ थाइस से अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। लिया के हाथ अब रूही की थाइस पर अपनी उंगलियां घुमा रहे थे। लिया के होंठ अपनी मंजिल पर पहुंचकर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वहां अपनी चाल चलना शुरू कर चुके थे। रूही की सांसें अब और भी तेज हो चुकी थी, कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी उसकी सांसें अपने आप से। कमरे में बस इन दोनों की हल्की हल्की वो आहें गूंज रही थी। लिया के होंठ जैसे जैसे अपनी रफ्तार को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ही रूही की उन आहों की, उन सांसों की आवाज़ जो है वो बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में लिया के होंठ, उनकी रफ्तार धीमे होती गई और रूही की वो ऊपर उठी हुई गर्दन अपने आप को जैसे उस बेड में धंसा लेना चाहती है। कुछ देर में लिया अपने आप को रूही के ऊपर लाती है और उसकी फोरहेड पर एक किस करती है, लेकिन रूही की सांसें अब भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। लिया अपनी बाहों को खोलकर रूही को अपने आप से चिपका सा लेती है। बस इन दोनों की स्किन्स के बीच जैसे हवा का एक कतरा भी नहीं निकल सकता। रूही भी अपने आप को जैसे लिया के सीने में, उसकी बाहों में जैसे धंसा लेना चाहती है, अपने आप को छोड़ देना चाहती है। रूही अपने सिर को लिया के उस शोल्डर पर रखे हुए कहती है, आई लव यू मंकी। अच्छा, क्या अच्छा? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। और ना दूँ तो वो कुछ नहीं, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अभी मुझ में एनर्जी नहीं है उतनी। मंकी प्लीज़। आई लव यू टू माई लिटिल मॉन्स्टर, आई लव यू सो मच। ये दोनों ऐसे ही अपने क्यूट क्यूट बातें करते हुए रात के वो आधे पहर में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिया की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि रूही उसे वैसे ही हक किए हुए सो रही है जैसे वो रात को सोई थी। तो लिया उसके फॉरहेड पर एक किस करती है और मुस्कुराती हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माई लव, आई एम सॉरी, कल रात मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टायर्ड कर दिया ना। लिया जैसे ही ये बात बोलती है तो रूही अपनी आँखों को हल्का हल्का खोलकर उसकी तरफ देखने लगती है। तो लिया मुस्कुराते हुए उसके लिप्स पर किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। रूही भी उसे थोड़ा और अपने करीब करती है, उसे थोड़ा और चिपकाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग। लिया रूही की बैर बैक को रब करने लगती है और उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है, कस कर हग कर लेती है और कहती है, लव, आई लव यू, आई लव यू सो मच। रूही उस बात का रिप्लाई देते हुए कहते हैं, रूही का ये सुनकर लिया रूही को थोड़ा दूर करती है और कहती है, ये का क्या मतलब है? तो रूही कहती है, इस का वही मतलब है जो तुमने कल मुझे बोला था। अच्छा, तो मैडम बदला ले जा रही है मेरे से। अच्छा, तो मैडम बदला ले रही है मुझसे। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे और सोना है, प्लीज़ सोने दो मुझे। रूही ये कहकर लिया को थोड़ा और करीब कर लेती है जैसे वो बिल्कुल घुस ही जाएगी उसके अंदर। लिया रूही से कहती है, मॉन्स्टर, इट्स पेनिंग।
तो रूही लिया से कहती है, क्या पेनिंग हो? रात को जो तुमने मुझे पेन दिया वो नहीं दिखा तुम्हें, और अभी मैंने सिर्फ तुम्हें हक किया है, वो तुम्हें पेनिंग लग रहा है? अच्छा अच्छा, ओके ओके माय लव, सॉरी। सो जाओ, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। लिया ये कहकर बिस्तर से उठकर रूही की तरफ देखने लगती है और उसे ट्रिकल करना स्टार्ट कर देती है, उसे गुदगुली करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से रूही हंसने लगती है और लिया को रोकने की कोशिश करती है। तो कहती है, मंकी क्या कर रही हो यार, प्लीज़ सोने दो ना, मत करो यार। तो लिया रूही की कुछ बात नहीं सुनती और उसे वापस से ट्रिकल करना स्टार्ट कर देती है और कहती है, से आई लव यू टू, से तभी मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। लिया की बात सुनकर रूही कहती, ओके 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 मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ रुक जाओ तुम, आई लव यू टू। रूही की बात सुनकर लिया उसे ट्रिकल करना बंद कर देती है और उसके ऊपर जाते हुए उसके फेस पर किस करना स्टार्ट कर देती है। तो लिया को ऐसा करते हुए देख रूही अपने दोनों हाथों में लिया का फेस पकड़ लेती है और कहती है, मंकी क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? ये मेरी मॉर्निंग किसेस है? ये कहकर लिया उसके लिप्स पर किस करने वाली होती है कि रूही अपना हाथ उसके होठों पर रख देती है। तो लिया देखती है कि हाथ रख दिया है रूही ने। तो कहती, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? रूही उसकी तरफ देखती है कि क्या मंकी तुम भी, आई डिडंट ब्रश माई टीथ। लिया रूही की बात सुनकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ती है और उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देती है और इस किस को वो थोड़ा और डीप करती है और थोड़ी देर बाद किस को ब्रेक करते हुए रूही की तरफ देखती है और कहती है, आई डोंट केयर, ओके। और रूही लिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। तो लिया फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस बार वो इस किस को थोड़ा और पैशनेटली, थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा डीप करती है। उसके अपर लिप को बाइट करती है और खींच कर छोड़ देती है और फिर दोनों होंठों को अपने होंठों में भरकर एक बार स्मूच करती है, फिर खींच कर छोड़ देती है और कुछ देर बाद वो किस को ब्रेक करते हुए रूही की तरफ देखती है और कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह भी इतनी हॉट कैसे लग सकती हो यार, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। रूही लिया की बात सुनकर हल्का सा ब्लश कर रही है, उसके गाल अब पिंक टिंट जैसे हो गए हैं और रूही बिस्तर से उठते हुए कहती है, हटो मुझे शावर लेना है। लिया रूही से कहती है, आर यू श्योर कि तुम्हें शावर लेना है, क्योंकि मैं तो अभी किसी और ही मूड में हूँ। ये बोलते हुए लिया रूही के शोल्डर्स पर किस करने लगती है, उसकी कॉलर बोन पर किस करती है, उसकी नेक पर किस करने लगती है। तो रूही उसे रोकती है और थोड़ा सा उसे पुश करती है और कहती है, मंकी क्या कर रही हो? लिया रूही की बात को इग्नोर करते हुए उसे लिफ्ट करके अपनी लैप पर बिठाती है और उसकी नेक पर अगेन किस करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ उसे सक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से रूही मौन करने लगती है और लिया की गर्दन को टाइटली पकड़ लेती है। लिया धीरे धीरे रूही की नेक से उसके एयरलोब की तरफ जाती है और उसे वहाँ भी सक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से रूही एकदम शॉक हो जाती है और लिया उसकी तरफ देखते हुए उसके लिप्स पर वापस से किस करना स्टार्ट कर देती है। बिना किस को ब्रेक किए हुई लिया रूही को अपनी लैप से उठाकर वापस से बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर जाती है। लिया रूही के हाथों में पकड़े उस चादर को हटाने लगती है। तभी रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और लिया के लिप्स पर एक पैक ऑफ किस करते हुए कहते हैं, मंकी प्लीज़ स्टॉप इट, हमें लेट हो जाएगा। लिया भी रूही के लिप्स पर किस बैक करती है और अपने दोनों हाथों को सरेंडर की पोजीशन में करते हुए, ओके
ओके फाइन। और रूही उस चादर में अपने आप को लपेट कर शावर लेने के लिए जाने लगती है। तभी लिया उसे बोल पड़ती है, वैसे माय लव, शावर तो मुझे भी लेना है। लिया ये कहते हुए बेड से उठकर अपना शर्ट पहनती हुई रूही के पास आ जाती है और रूही को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाती है। रूही को शावर के नीचे खड़ा कर देती है और कहते हैं, माय लव, शावर तो मुझे भी लेना है, तो क्यों ना हम वाटर और टाइम दोनों ही वेस्ट होने से बचा लें। क्या बोलती हो? लिया ये बोलकर रूही को बाथरूम की वॉल से लगा देती है, बाथरूम की वॉल से एकदम चिपका देती है और उस चादर को छुड़ाने की कोशिश करती है। मंकी प्लीज़, तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? जो सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई हो तुम। नहीं, तुमसे और मेरा मन कैसे भर सकता है? लिया ये कहकर रूही के होंठों को अपने अधरों में भर लेती है। रूही भी अपने होंठों को खोलकर लिया के होंठों को जगा देती है। इन दोनों का ये बाथरूम वाला किस स्टार्ट हो गया। अभी शावर चालू नहीं किया इन दोनों ने। कुछ देर में जब इन दोनों की सांसें उलझने लगती है तो रूही लिया को अपने आप से हल्का सा दूर करती है और कहती है, मंकी, आई एम सो टायर्ड बिकॉज ऑफ यू एंड आई डोंट हैव मच एनर्जी टू डू दिस अगेन, सो प्लीज़ कैन वी डू इट लेटर प्लीज़। तुम्हारी वजह से मुझे बैक पेन भी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ओके माय लव, अगर मेरी प्रिंसेस को पेन है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ओके चलो शावर ले लेते हैं। ये दोनों ऐसे ही एक साथ शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। लिया रूही को अपनी बाहों में उठाकर ड्रेसिंग के सामने बिठाती है। ये दोनों अभी अपने अपने बाथरूम में हैं और लिया रूही को ड्रेसिंग के सामने बिठाकर अपने कबर्ड से कपड़े लेने के लिए चली जाती है। रूही भी अपने कपड़े चेंज करके जब मिरर के सामने खुद को देखती है तो उसकी नज़र जाती है उसकी गर्दन पर, जहाँ लिया ने कल रात उसे काफ़ी हिक्कीज़ दी थी। उसे देख रूही लिया की तरफ टर्न होती है और कहती है, मंकी, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू टू नॉट टू लीव हिक्कीज़ ऑन माई नेक। कब समझ आएगा ये तुम्हें? लिया जब रूही की गर्दन पर देखती है तो वहाँ सच में काफ़ी गहरे निशान बन चुके हैं। लिया रूही के पास आकर उसे बहुत प्यार से देखती है और उसके फॉरहेड पर एक किस करती है। आई एम सॉरी माय लव, बट मुझसे कंट्रोल नहीं होता यार। जब भी तुम मेरे से पास होती हो तो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। इट्स ओके, जाओ अब रेडी हो जाओ। और रूही अपने उन निशानों पर हल्का हल्का मेकअप लगाकर उन्हें छिपा लेती है और ये दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं, जहाँ आज रूही की फैमिली भी मल्होत्रा मेंशन आई हुई है। रूही उन्हें देखती है और उनके पास आकर अपने मॉम डैड को हक कर लेती है और सारा को हक कर लिए और कहती है, आप लोग यहाँ इतनी सुबह सब ठीक है ना? ऑल द खन्नाज, मॉम, डैड और सारा रूही की ये बात सुनकर लिया की तरफ देखने लगते हैं तो रूही समझ जाती है कि लिया ने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। लिया भी विक्रम और तारा जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है तो दोनों ही लिया को एक वार्म हग करते हैं और लिया को गले से लगाते हैं और कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। वहाँ उन सभी के चेहरे आज कुछ उतरे हुए थे, कुछ उदास से थे और लिया ये भांप जाती है और सभी से कहती है,
क्या हुआ एवरीवन? सब ठीक है ना? आप लोग इतने उदास क्यों हैं? युवान लिया की तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए टैब को बढ़ाते हुए कहता है, ली, आई थिंक यू शुड सी दिस। लिया युवान के हाथ से वो टैब ले लेती है और न्यूज़ देखती है तो वो शॉक हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आने वाले भाग में पता चलेगा कि लिया ऐसा क्या देखती है उस टैब में, ऐसी क्या न्यूज़ उसे मिल गई कि वो एकदम शॉक है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट इनकी लाइफ में सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। तो अब क्या नया तूफान आने वाला है इनकी ज़िंदगी में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी आपके अपने अंश के साथ। मिलूंगी मैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। और अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल की अर्ली वीडियोस, अर्ली पोस्ट और मेंबर्स ओनली वीडियोस या रील्स देखने के लिए, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आप चाहे तो इट्स ऑल अप टू यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।